नमस्कार, मैं वंदना कौर रैसी। वेलकम टू माय चैनल वाइब्स वास्तु। आज सजेशंस और रेमेडीज़ की सीरी में आज हम अगले नंबर को लेते हैं। अगला नंबर है नंबर 3, यानी कि पर्सनालिटी नंबर 3। मतलब जो लोग किसी भी मंथ के 3rd, 12th, 21st या 30th को बॉर्न हुए हैं, दे आर रूल्ड बाय पर्सनालिटी नंबर 3। पर्सनालिटी नंबर 3 यानी कि गुरु का अंक, बृहस्पति, जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट। तो इनका भी एक ही मोटो होना चाहिए लाइफ में, थिंक बिग, एक्ट बिग। देखिए, अगर ये हमेशा सोच अपनी ऊंची रखेंगे, मिशन को ऊंचा रखेंगे, विजन को ऊंचा रखेंगे, बड़ा रखेंगे, तो दे विल ऑलवेज ग्रो इन देयर लाइफ। गुरु का नंबर है ना, गुरु का नंबर है ज्ञान का नंबर। ज्ञान क्या है? ज्ञान से ही तो दुनिया चलती है, ज्ञान से ही तो हम पैसा कमा सकते हैं। तो वो नो हाउ, वो ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और गुरु के लोगों में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो हमेशा हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं। मतलब दे वांट टू नो द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग। मतलब किसी भी चीज़ की कोर पर जाना, किस न्यू चीज़ को लर्न करना, ज्ञान के पीछे भागना। एज को नहीं देखते कि एज बड़ी है तो मैं कुछ हासिल नहीं कर सकता या कुछ ज्ञान नहीं ले सकता। नहीं, वो किसी भी एज ग्रुप में ज्ञान के लिए आगे पहुंचते ही पहुंचते हैं। मैंने तो कई अपने क्लाइंट्स देखे हैं जो कि किसी भी प्रोफेशन, कहीं भी काम कर रहे हों, उसमें ब्रेक लेके न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज करते हैं। किसी भी एज ग्रुप के भी मैंने देखे हैं जो नंबर 3 से रूल्ड होते हैं। तो नंबर 3 ज्ञान का अंक। तो अब हमें करना क्या है? इनके लिए 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मोटिवेशन एंड व्हाट टू डू। मतलब गोल सेटिंग। मतलब हमेशा मोटिवेटेड रहें, गोल सेटिंग करें और एक मीनिंगफुल रिसर्च करें। जो इनकी नेचर में है, इनकी कैपेबिलिटी है वो, बट अगर कहीं वो इनसे छूट जाती है तो उसके पीछे ज़रूर भागना चाहिए। मीनिंगफुल रिसर्च करने से इनको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। इट्स एन एग्जैजरेशन ऑफ नंबर 1। स्वाभिमानी भी बहुत होते हैं, किसी की टोका टाकी नहीं पसंद होती, बिकॉज इनको अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ये बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ का विश्लेषण कर सकते हैं। राइट एंड रॉन्ग की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है इनको, तो इसीलिए किसी का बर्दाश्त नहीं होता और बहुत ही अच्छे लेखनी में जा सकते हैं। वेरी क्रिएटिव, बहुत अच्छे पोएटर और लेखक बन सकते हैं। अ वेरी गुड नंबर। और अगर आप राजा के दरबार में, जो वो मंत्री था जो राजा को एक डायरेक्शन देता था, नीतियाँ बनाता था, सजेशंस देता था, ये नंबर वो वाला नंबर है, गुरु का अंक। तो आइए अब इनकी रेमेडीज़ या सजेशंस क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले सुझाव देखते हैं। क्या है कि जनरली देखा गया है कि बिकॉज दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, तो ये बहस में पड़ जाते हैं। और वो जो बिना मतलब की बहस है, उससे क्या होता है कि अपने पक्ष को मनवाने में लग जाते हैं, तो सामने वाला से इनके रिलेशन थोड़े से कड़वे हो जाते हैं। कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं। अब कई बार ये कॉन्फिडेंस कन्वर्ट हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में। तब भी क्या होता है, इनका एक तरह से बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है इनकी ग्रोथ में, अगर ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। बिकॉज इनका कॉन्फिडेंस ही बहुत बढ़िया है, तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 3rd सुझाव, जैसे कि मैंने अभी बोला कि बहुत जल्दी बहस में पड़ जाते हैं, वैसे ये जिद भी पकड़ लेते हैं। अपना पक्ष मनवाने के लिए दूसरे पर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी इनके रिलेशन कड़वे हो सकते हैं, बोथ प्रोफेशनल में और पर्सनल लाइफ में भी। तो इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का इनको ध्यान रखना चाहिए। दे कैन बी अ वेरी गुड मेंटर। किसी के अच्छे मेंटर बनिए। और इनके लिए भी जीवन में बहुत ज़रूरी है एक गुरु को ध्याना। मतलब इनको एक गुरु मान लेना चाहिए, इनको एक मेंटर अपना लेना चाहिए। मेंटर कैन बी एनीबडी। इनका फ्रेंड भी हो सकता है जो इनको करेक्ट सजेशन दे। जब कभी ये फिक्स में हो तो ये उसके पास जाके थोड़ा सा अपने आप को रिट्यून कर सकते हैं। तो कोई फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। तो उनके संपर्क में इनको हमेशा रहना चाहिए। अब आ गई रेमेडियल पार्ट। अब रेमेडीज़ क्या करें? अब रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं? थर्सडे दिन ये माथे पे केसर का तिलक लगा सकते हैं, केसर का इंटेक कर सकते हैं। मतलब अपनी खीर में, खिचड़ी में केसर का यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। थर्सडे के दिन ये येलो चीज़ों का दान कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर देम। और क्या कर सकते हैं? मंत्र जाप। जब हम मंत्र जाप करते हैं ना, तो हमारा कॉस्मिक कनेक्शन जुड़ जाता है। तो मंत्राज आर वेरी पावरफुल। तो इनके लिए जो बीज मंत्र है वो है ओम स्त्रीम ब्रह्म बृहस्पते नमः।
इसका जाप करते रहें कंटिन्यूसली। एंड अ वेरी गुड एफर्मेशन फॉर पर्सनैलिटी नंबर 3, क्योंकि मैंने आपको बोला इनको क्या करना है, इनको मोटिवेटेड रहना है और मीनिंगफुल रिसर्च करते रहना है। तो और सबसे पहले टैगलाइन क्या थी, पंच लाइन इनकी, थिंक बिग, एक्ट बिग, डू बिग। तो इनके लिए वेरी गुड एफर्मेशन है जो मैंने लिख के रखी हुई है। आई ऑलवेज ट्रस्ट इन थिंकिंग बिग एंड I always set goals and do a meaningful research to achieve it, है ना। तो हमेशा अपनी विजन को ऊंचा रखें, अपने गोल सेटिंग करते रहें, अपने आप को हमेशा गियर्ड अप रखें। जो आप हैं, अगर कहीं रास्ते में ये चीज़ें आपकी रह गई हैं पीछे, तो उनको दोबारा से पकड़ लीजिए, वो कोट दोबारा से पहन लीजिए और अपने मिशन की तरफ चलते रहिए। तो वेरी गुड नंबर 3। अब आप इन एफर्मेशंस को क्या कर सकते हैं, आप इस एफर्मेशन को अपनी वेस्ट वॉल में भी लगा सकते हैं लिख के, या अपने फ़ोन के वॉल स्क्रीन, अपने कंप्यूटर्स, आजकल तो कंप्यूटर्स का ही ज़माना हो गया है, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लगाइए, अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लगाइए और लगातार इसको चैंटिंग करते रहिए। तो आज 3 नंबर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नंबर 4 के बारे में बात करूँगी। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।